हेलो हेलो बच्चों, 12th क्लास के बच्चों, आप लोग से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों का लॉकडाउन के समय में जो पढ़ाई होना चाहिए था वो अच्छी ढंग से नहीं हो रही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आपको दें, लेकिन एक ऑनलाइन पढ़ाई और एक आपका ऑफलाइन पढ़ाई, दोनों में अंतर होता है। ऑफलाइन पढ़ाई में आपको जो छोटा छोटा भी प्रॉब्लम होता था उसको आप पूछ लेते थे, और उससे क्या होता था कि आप ज़्यादा सीख पाते थे। अब ऑनलाइन में सिलेबस के अनुसार तो हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा जो देना चाहिए था, चूँकि बहुत चीज़ आपको लेक्चर से भी समझ में आ जाता होगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप किताब का सहारा ज़रूर लेंगे, क्योंकि किताब में जो लिखा हुआ होता है वह एक एक वर्ड का कुछ वैल्यू होता है, और उसको हम लोग अपने स्तर से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मैक्सिमम तो एक्सप्लेन करते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी फर्ज होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाएं उसको नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद में उसको याद करें, और याद करने के बाद जो हम आपको टेस्ट के लिए देते हैं उसको व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजें। यदि दिक्कत होता है तो पर्सनल फ़ोन से भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही फ़ोन नंबर भी है, वही व्हाट्सएप नंबर भी। वीडियो जो भी बच्चे देखते हैं उसको पूरा देखें, ये ना कि बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आप पूरा नहीं सीख पाएंगे। और जो नए बच्चे हैं वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी हम वीडियो नए अपलोड करेंगे वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नए बच्चे भी कोई दूसरे जगह भी पढ़ रहे होंगे तो उससे भी आपको हम बोल रहे हैं कि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो हमारे पर्सनल कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर से पर भी आप बात कर सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऑनलाइन का एक सबसे बेनिफिट यही है कि जो नए बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे खोल करके, वो भी हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं। कब? जब वो सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा, वो वीडियो देख पाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इसमें हम लोग पोटेंशियल को लगभग ख़त्म कर चुके हैं। कल जो आपका पिछला वीडियो अपलोड किए थे उसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाईपोल बताया, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल बताया। आज इसमें लास्ट टॉपिक है, आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, पढ़ाया हुआ भी है, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज। देखिए, कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर का क्या महत्व है। कंडक्टर कहते हैं किसको? जो चार्ज को कंडक्ट करा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मूवमेंट हो सकता है। तो लिखे हैं द सब्सटेंस सच एज मेटल विच अलाउ द चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जितने भी कंडक्टर हैं, दैट मीन्स हम लोग पढ़े थे, याद होगा, गॉसेस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन। उस सेकेंड एप्लीकेशन में एक चार्ज स्फेरिकल सेल था, दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर ऑलवेज हॉलो होता है जी, उसी सब का प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक्युमुलेट कर देना है। तो उसमें आप देखे थे कि कंडक्टर के अंदर में, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि चार्ज जब भी होता है तो उसके सरफेस पर होता है, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब भी ओरिजिनेट होता है तो हमेशा 90 डिग्री पर। वही सब तो प्रॉपर्टीज है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर में, चाहे जैसा कंडक्टर हो, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप चार्ज दे दिए हैं, तो चार्ज इसके सरफेस पर है,
इसके अंदर चार्ज का इफेक्ट क्या है? 0। क्लियर है? एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना, तो देखो यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना करके जी, इधर देखेंगे 90 डिग्री बना करके, इधर देखेंगे 90, ये सब बताया हुआ है, खाली उसको एक जगह, इसीलिए हम पॉइंट बाई पॉइंट करा दिए। द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, माने इसके अंदर चार्ज नहीं होगा, इसलिए आपका फील्ड 0 होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कल एक प्रॉब्लम बताए थे, याद होगा, कि जो यहाँ पोटेंशियल होगा सरफेस पर, वही पोटेंशियल इसके इनसाइड में सभी जगह इवन सेंटर पर भी होगा। तो वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड, माने जो यहाँ सरफेस पर मान लीजिए 10 वोल्ट हुआ, तो इनसाइड में कहीं पर भी क्या होगा? 10 वोल्ट होगा, ठीक ना, ऑन इट सरफेस, यानी सरफेस का जो वैल्यू होगा वही होगा। एक चीज और बता दिए थे, पांच नंबर सब बताया हुआ है जी। देखिए हम लोग एक निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, याद होगा। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नियर पॉइंट पर, जिसको कूलम्स थ्योरम बताए थे, तो वही लिख देते हैं 5 नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड at near point of charge conductor is, देखो σ/ε0, ठीक ना, ये आपका निकाल दिए थे। क्लियर है? तो यह प्रॉपर्टीज हो गया। अब इस पर कुछ हम प्रॉब्लम भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल हम लोग का खत्म हो चुका है। इसमें मेन VBI आपको याद कर लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेरिवेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू डाईपोल। क्लियर है? डाईपोल में एट एनी पॉइंट एकदम VBI है जी, उसको याद करके आप लोग एकदम हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। देखो अब इसके बाद आपको पोटेंशियल का ही प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं कि 0 कहाँ पर होगा, चूँकि पोटेंशियल का प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। देखिए NCERT के एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल 2.2 और 2.3 दोनों VBI है जी। 2.3 तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये एग्जाम्पल का है, 2.2 पहले कर देते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 2 चार्जेज 3 × 10⁻⁸ and -2 × 10⁻⁸ are located 15 cm apart। देखिए 2 चार्ज है, 3 × 10⁻⁸ कूलम और -2 × 10⁻⁸ कूलम, दोनों का सेपरेशन 15 cm पर है जी। क्लियर है? अब आपसे कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। कहता है कि कहाँ पर इसी लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। क्लियर है? तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, अपने कंसेप्ट से आपको प्रॉब्लम बनाना है। कैसे बनाइएगा आप अपना देख लीजिए। देखिए हम लोग पढ़े थे, याद होगा, कि यह कोई Q चार्ज है, यहाँ से R डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल निकालते हैं तो फार्मूला होता है KQ/R। यदि ये प्लस चार्ज है तो प्लस पोटेंशियल है, यदि माइनस चार्ज होगा तो माइनस पोटेंशियल। तो वैसा जगह आपको ढूंढना है इसी लाइन पर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। चूंकि मान ले जाए कि इसका पोटेंशियल वहां पर निकालिएगा तो 10 वोल्ट आएगा, तो इसका भी -10 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सर क्या आ जाएगा 0, यानी बराबर। तो अपने से देखिए ये दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है, इसको A मान लो, इसको B मान लो। हम सपोज करते हैं कि यहाँ से X डिस्टेंस पर, दोनों से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे मान ली कि यहाँ से आपका दूरी निकला 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर निकाल के चेक कर सकते हैं आप। तो दोनों तरह से निकल सकता है। हम लोग मान लेते हैं लेट एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज ए चार्ज से एट विच नेट पोटेंशियल विल बी 0 होगा। अब देखो तो यहां से दूरी x है तो यहां से दूरी कितना होगा, 15 माइनस x होगा ना जी। तो देखो तो फॉर चार्ज ए वाला चार्ज के लिए जी, तो इसको V1 कर दो या VA भी कर सकता है। तो VA बराबर KQ बाई डिस्टेंस, तो Q आपका दिया हुआ है 3 इंटू 10 के पावर -8, अब बाई में डिस्टेंस x पहला। फॉर चार्ज B, ये स्केलर क्वांटिटी है तो VB बराबर, देखो इसका निगेटिव चार्ज है तो माइनस KQ बाई डिस्टेंस कर देते हैं 2 इंटू 10 के पावर -8 बाई में डिस्टेंस आपको ये होगा ना जी, यानी 15 माइनस x। अब आपको नेट पोटेंशियल बोल रहा है तो लिखेंगे नेट पोटेंशियल, तो यहाँ V बराबर सीधा कर दो VA प्लस VB, तो V इक्वल टू ये आपका निकला K इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 बाई x प्लस माइनस में है K इंटू 2 इंटू 10 के पावर -8 बाई 15 माइनस x। देखो कैसे बराबर हो रहा है, आपको बोलता है नेट पोटेंशियल शुड बी 0, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 0, तो ये 0 करेंगे तो इधर आकर के बराबर होगा कि ना होगा, देख लो, इसीलिए हम डिटेल किए हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम V बराबर 0, इसलिए 0 बराबर K इंटू 3 इंटू 10 के पावर -8 डिवाइडेड बाई x माइनस K इंटू 2 इंटू 10 के पावर -8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x। तो एक को इधर ला दो, ठीक है। अब देखिए K इंटू 2 इंटू 10 के पावर -8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x इज इक्वल टू K इंटू 3 इंटू 10 के पावर -8 डिवाइडेड बाई x। देखो बुआ K कैंसिल और 10 के पावर -8 कैंसिल, अब आपका क्या बचा 2 बाई 15 माइनस x 3 बाई x, तो x निकाल देना है, तो e क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x बराबर इधर जाएगा 45 माइनस 3x, तो इसको इधर करो तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 45, अब 5x इक्वल टू 45, यानी x बराबर 9 cm। इसका मतलब है कि यहाँ से 9 cm, यहाँ से 15 में से 9 घटाएगा तो 6 cm, चेक कर लो, क्लियर है। तो यह आपका क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी 0, इसको नोट कर लो। चलो देखो बुआ, अब इसी में हम आपको इसी प्रॉब्लम में, हालांकि उसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन दे सकता है, कहता है कि फील्ड कहाँ पर 0 होगा। देखो हम क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन इसी में कर देते हैं, इन द एबव प्रॉब्लम फाइंड द पोजीशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, एकदम उसी ऐसा बनाना है। तो देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, फील्ड के लिए थोड़ा फार्मूला देख लें, क्या पढ़े थे। जैसे मान लीजिए कि यह कोई Q चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर यदि फील्ड निकालेंगे तो ध्यान देना इसका फील्ड KQ बाई R स्क्वायर, अब प्लस है तो दूर भागते हुए, यदि यह माइनस चार्ज रहेगा तो माइनस नहीं लिखना है, पोटेंशियल में आप लिखते थे लेकिन इसका डायरेक्शन हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा KQ बाई R स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज।
इसमें क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जिस पॉइंट पर दोनों का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग देखे होंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा। जैसे यह पॉइंट है, एक वेक्टर 5 न्यूटन इधर काम कर रहा है, दूसरा 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसका आर क्या होगा, जीरो। यही कंसेप्ट यहां पर भी लाना है। तो पहले तो आपको सोचना होगा कि फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कहां पर लगेगा। देखिए पहले चेक कर देते हैं आपको, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लोग लेंगे। एक आपका नेगेटिव चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे आप यहीं पर देखिए, पहले यहीं पर आप देख लीजिएगा, तो यह आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड यहां पर देखेंगे तो बाहर की ओर होगा, माने इससे दूर भागते हुए। इसका भी देखेंगे तो इधर की ओर होता है। दोनों एरो, दोनों का तीर का निशान एक ही तरफ हो गया जी, इसलिए दोनों का फील्ड जीरो कभी नहीं हो सकता, ये और रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। फील्ड क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तब इसके लिए आपको आउटसाइड में जाना पड़ेगा, ठीक ना। आउटसाइड के लिए देखिए आपको बता रहे हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, तो यहां पर इसके कारण देखेंगे तो फील्ड बाहर होगा, इसका देखेंगे तो अंदर होगा। यहां पर हो सकता है, लेकिन चूंकि यह मैग्नीट्यूड में चार्ज बड़ा है, 3 है, I2 है, तो इसका फील्ड छोटा होगा, इसका फील्ड बड़ा होगा। तो हम लोग ये छोटे चार्ज से ही ले ज्यादा अच्छा रहेगा। सपोज करते हैं कि यहां से x दूरी पर कोई पॉइंट P है बाबू, अब चेक करो, तो यह माइनस चार्ज का फील्ड इधर होगा जी, इसको EB बोलेंगे, और प्लस चार्ज का फील्ड इधर होगा, इसको EA बोलेंगे। दोनों को निकाल करके बराबर कर दो, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे लेट एट पॉइंट X फ्रॉम द चार्ज B कर दो आउटसाइड, ठीक ना। नेट फील्ड विल बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अब मान के चलिए, देखिए फॉर चार्ज, अब देखो यहां से दूरी कितना होगा, यहां तक तो 15 है, इसमें x जोड़ देना। तो चार्ज A के लिए तो डायरेक्ट करेंगे, ये बराबर k इंटू 3 इंटू 10 के पावर -8 बाई डिस्टेंस यहां से यहां बाबू, तो 15 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको 1 कर दो। फॉर चार्ज B तो EB बराबर, डायरेक्शन दिखा दिए हैं, एक इधर एक इधर, तो A आपका k इंटू, देखो यहां माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यही माइनस आपको इधर खींच रहा है, अपने ओर ला रहा है। तो 2 इंटू 10 के पावर -8 बाई x का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बना दो इसको, बराबर डायरेक्ट कर दो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम EA इज इक्वल टू EB, देयरफॉर EA k इंटू 3 इंटू 10 के पावर -8 बाई 15 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10 के पावर -8 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। देखो बुआ, तो k 10 के पावर 8 कैंसिल, अब आप यहाँ सोल्व कर दो, तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ इसको इधर कर दो, 15 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू 2। अब इसी को सोल्व कर देना है, तो पहले इसको तोड़ देना ब्रैकेट, 3x स्क्वायर a प्लस b में, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता था, इसको रूट चढ़ा देता, इसको भी रूट चढ़ा देता, बात एक होगा। देखो देखिए, किसी एक को रूट चढ़ाएगा तो इस पर रूट चढ़ाएगा ना, चाहे को गुने करके पूरा निकाल दो ना, कहला उतना प्रॉब्लम पड़ेगा। क्या 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू 2, तो इसको इधर कर दो ना जी, x स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 15 प्लस x का स्क्वायर। अब रूट चढ़ेगा, तो x इक्वल टू √2 बाई √3
इंटू ये 1/2 ना जी, तो 15 प्लस x। अब देख लीजिए √3x इक्वल टू 15 इंटू 2 √2 प्लस √2x। इसको इधर ला दो, √3x माइनस √2x बराबर 15 इंटू √2। अब x यहाँ से कॉमन ले लो, तो √3 माइनस √2 इक्वल टू 15 इंटू √2x बराबर, इसको वैल्यू रख देना 1.732 है 1 ऐसा मत करना कि √1 कर देना, गलत हो जाएगा। तो लोग कर देगा √3 में से √2 घटा कर √1 कर देना, लेकिन वैसा नहीं होगा। देखिए 1.732 1.414, अभी घटा के देखो 1 से छोटा आएगा ना जी, 12 में 4 गया कितना हुआ 8, और ये कितना बचा 2 में से गया 1, 7 में 4 गया 3, कैंसिल, इतना आएगा। तू लोग 1 कर देगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई आपको आ जाएगा इंटू 0.318 इज इक्वल टू, इसको भी गुना कर देना 1.414 से 1.414, और जो एक x आएगा वही आपका आंसर होगा, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फील्ड का प्रॉब्लम हो गया। चलो देखो, इसमें एक लास्ट टॉपिक था हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए ध्यान दीजिए, जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी को आप पहले देख लो। सपोज करते हैं ये आपका कोई कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है, ध्यान देना। इस कंडक्टर के अंदर में जो भी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, सील्ड रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज प्रॉपर्टीज में ही कि चार्ज जो है कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड्स कर जाता है। जैसे मान लिया जाए कि इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है जी, ध्यान देना, तो फील्ड लाइंस आ रहा है, इस सरफेस पर पड़ेगा तो ये रियल में आपका यहाँ पर क्या बनेगा निगेटिव बनेगा, यानी इसका डेंसिटी लेस देन 0, निगेटिव ना है जी। तो यह फील्ड का प्रभाव माने यह आपको यहाँ पर आ रहा है, यहाँ इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहाँ चला जाएगा सीधे इसी साइड्स में ये निकल जाएगा। ये क्या हो गया निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये अभी आप देख रहे हैं बरसात में थंडरिंग जो हो रहा है ना, यही सब कारण है। थंडरिंग में क्या हो रहा है हाँ, कि हम लोग घर में हैं तो सील्ड है, सुरक्षित है, और नहीं तो जैसे ही बाहर में रहिएगा तो इसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए आपको बोलता है कि जहां भी रहिए वह कंडक्टर के अंदर में, जैसे यह कंडक्टर हमारा घर हो गया, इसके अंदर में क्या हो गया फील्ड क्या है 0, कोई प्रभाव नहीं है। तो जब फील्ड 0 है तो यह फील्ड का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहां पर भी आपको मान लिया जाए कि इधर से कोई आपका फील्ड लाइन आ रहा है, तो फील्ड लाइन एरो दे दो माइनस माइनस माइनस, सिग्मा लेस देन 0, यहाँ सिग्मा क्या हो गया ग्रेटर देन 0, चार्ज डेंसिटी। तो इसी लाइन में ऐसे निकल जाएगा जी, देखो ये प्लस प्लस ये आपको आउट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे केज, समझ गया ना, इसी को क्या बोलते हैं फैराडे केज। अब हम लोग यहां आंसर में लिखेंगे क्या कि जो आपका रीजन, यही रीजन है जी, एक्सटर्नल फील्ड से आपको सुरक्षित करता हो, प्रोटेक्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द सर्टेन रीजन which protect from the external electric field, then this process is called, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। It is also
नोन एज फैराडे केज। केज माने क्या होता है? पिंजरा। आप सुरक्षित हैं। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वही कंडक्टर का प्रॉपर्टी वाला ही है, कोई अंतर नहीं है। तो ये आपका इतना हुआ, आज इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन और वीडियो अपलोड कर देंगे।